हेलो दोस्तों, आज प्लांट ब्रीडिंग की वो क्लास होने वाली है जिसमें आपको पता चले कि प्रजनन द्वारा प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं जिससे अपन नई नई संतानों की उत्पत्ति कैसे करते हैं। उसके बारे में आज हम डिटेल से जानें कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है ना। किस किन विधियों के द्वारा हम नई संतति का उत्पादन करते हैं, नई नई किस्मों, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे जनन की विधियों को दो भागों में, एक है अलैंगिक जनन और एक क्या है लैंगिक जनन। सॉरी, क्या है, एक अलैंगिक जनन है और एक लैंगिक जनन है, ठीक है ना। अब अलैंगिक जनन विधि किसे कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। असेक्सुअल का मतलब है वानस्पतिक, वानस्पतिक भाव। अब वानस्पतिक के जैसे मान के चलो, जो बीज होता है, जो पौधे का बीज होता है, उसके अलावा पौधे अन्य किसी भी भाग से आप नई संतति उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक अलैंगिक जनन, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, ठीक है। और जिस पौधे के बीज से प्रजनन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक, ठीक है। आगे बात समझिए। बस पौधे के किसी भाग, चाहे आप जड़ ले लो, तना ले लो, शाखा ले लो, पत्ती ले लो, सिर्फ बीज को छोड़कर उसे क्या कहें? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को भी अपने कई भागों में बांटा गया। सबसे पहले है भूमिगत तनों से, भूमिगत तनों से, ठीक है। भूमि के अंदर जितनी भी तने के रूप में पाई जाती हैं फसलें, उन फसलों का उत्पादन करना या नई संतति उत्पन्न करना, उसे क्या कहते हैं? भूमिगत तनों से। जैसे आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन आदि चीजों के आदि को अपन क्या भूमिगत तनों के द्वारा ही अपन भूमिगत, ठीक है, तनों से इसे क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जो आलू लगाते हैं, आलू का है ना, भूमि के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अदरक भी जमीन के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हल्दी भी जमीन के अंदर। इनके क्या है, जो जमीन के अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं, भाग पाए जाते हैं, जिसे तना बोलते हैं ना, उस भाग को लगाया जाता है जिससे नई संतति की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तना एवं जड़ों की कटिंग करके, ठीक है। जिन फसलों की जड़ें या तना लग जाए, जैसे मान के चलो आप गुलाब की ले लो पौधा, गुलाब की क्या काटोगे आप? तना काटोगे। तने को आप काट के क्या है, कहीं पर भी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एक पौधा उत्पन्न हो जाएगा, फीका देने लगेगा, ठीक है ना। अपन ने काट के लगा दिया यहाँ पर। इसके अलावा किसी, जैसे मान के चलो आप क्यों क्यों ना कि केला का पेड़ा, केले के पेड़ की क्या लगाते हो? अब जड़ें लगाते हो। क्या लगाते हो? जड़ें लगाते हो, है। इसके बाद तो इन्हें क्या कहते हैं? तना एवं जड़ों की कटिंग करके आप उसके भाग को काट के ले आओ और दूसरी जगह लगा दोगे, जिससे क्या नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके गूटी द्वारा, गूटी द्वारा क्या कहते हैं? गूटी द्वारा। अब गूटी कैसे होती है? किसी पेड़ की शाखा को ले लो, उस शाखा कैसी लो जो 1 वर्ष से अधिक बड़ी ना हो या और बड़ी हो, ठीक है, उसके मेंटेन, ठीक है ना। उसमें क्या है, आप उसकी खाल को छांटोगे और छांटने के बाद उसमें कोई भी मिट्टी, गोबर की खाद को लो और उस जिस छीले हुए भाग पे क्या लगा दो और उसे अच्छा पन्नी से क्या हो, कस के बांधो। कस के बांधने से उसमें 15 दिन के अंदर उसमें अवस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी, सफेद सफेद टाइप। और जब जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी उसे काट कर और नई जगह पर लगा दो, जिससे नया पौधा उत्पन्न हो जाए। उसे कहते हैं गूटी विधि, ठीक है ना। आगे इसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग विधि में जब आप क्या करते हो, कहीं किसी पेड़ की शाखा लेते हो, किसी पेड़ की क्या लेते हो, तना लेते हो, इन दोनों के बीच के मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। ये विधि अधिकतर पर कहाँ पर, जैसे मान के चलो आम के पौधा हो, बी के पौधा हो, उनमें यूज करते हैं। ये क्या है? वानस्पतिक विधि भागों द्वारा नया पौधा उत्पन्न किया जाए। तो आप लोग समझ गए तो वानस्पतिक की कौन कौन सी विधियां हैं जिससे आप क्या है, ठीक है ना, मतलब इस बात को समझ गए, ठीक है ना। भूमिगत तनों से समझ गए, तना एवं जड़ों की कटिंग द्वारा समझ गए, ठीक है ना।
भूमि के अंदर जो जड़ें हैं उनको काट कर लगा दूं, जैसे नींबू है, नींबू की जड़ें लगा दूं काट के, आपका नया पौधा तैयार हो जाए, ठीक है ना। तना के रूप में जैसे मान के चलो आप गुलाब की कलम लगा दो, जिससे नया पौधा उत्पन्न हो जाते हैं। बूटी द्वारा आप किसी भी पौधे की शाखा की छाल, ऊपर वाली एक छाल होती है, उसे छान साफ कर लो, और साफ करने के बाद वहाँ पर क्या है, एक बुरादा टाइप में, जैसे आप नारियल के जो जटा होती है, जटन को छोटे को टुकड़ों में काट नाने ना, तो उसमें थोड़ा सी नमी उत्पन्न कर ले, पानी डाल दो, पानी को डालने का उस जो बुरादा टाइप का बनेगा उसे क्या उसे छाल पे लगा दोगे, और 10-15 दिन के अंदर उस पर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है, सफेद सफेद। उस जड़ें उत्पन्न होने के बाद आप नई जगह उसे उस मेन पौधे से काट के अलग करके लगा दीजिए, जिससे आपका नया पौधा उत्पन्न हो जाए। ग्राफ्टिंग आप समझिए, किसी पौधे से आपने क्या लिया, तना लिया, और किसी से क्या लिया आपने, शाखा ली, और इन दोनों को मिलाने की है। जैसे मान के हम किसी पौधे से क्या लिया, ये तना लिया, ठीक है ना, और एक पौधे से एक शाखा लिया, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या है, साइन स्टॉक को मिलाने की क्रिया क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब लैंगिक यौन जो बीज के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसे सेक्स द्वारा नया पौधा उत्पन्न किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पुष्प के भाग द्वारा, पुष्प में क्या पाया जाता है, स्त्री केसर पाया जाता है, पुंकेसर, इनके द्वारा नया पौधा, बीजाणु जो है अंड में लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं, गुरु बीजाणु होते हैं, इनके द्वारा एक नया पौधा उत्पन्न किया, युग्म के जनन, ठीक है ना। इसके बाद है परागण, परागण क्या, परागण दो प्रकार, स्वपरागण होते, परपरागण। स्वपरागण में है तो उसी पुष्प की बढ़ती काप या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की बढ़ती काप पर गिरता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। परपरागण, एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की बढ़ती काप पर गिरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परपरागण बोलते हैं। इसके बाद है निषेचन की क्रिया, निषेचन द्वारा भी अपन क्या करते हैं, सेक्सुअल भाग द्वारा अपन क्या करते हैं, पौधा उत्पन्न करते हैं। भ्रूण पोष द्वारा भी होता है, भ्रूण जनन द्वारा भी होता है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छी डिटेल से बात करेंगे और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप जो वानस्पतिक, इसके मेन था इसके अलैंगिक जनन पर फोकस, इसके बारे में हम डिटेल से अगले में, इसको आपको भाग में ले लिया, जिससे कि आप समझ सको कि जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। एक अलैंगिक जनन, एक होती लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, असेक्सुअल, मतलब वानस्पतिक भाग, जिनमें क्या है, नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, और इनमें लैंगिक जनन में क्या होते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं, जिनके क्रॉस से जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद असेक्सुअल में मतलब नर और मादा भाग नहीं लेते हैं और संतान की उत्पत्ति की जाती है, उसे क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वानस्पतिक भागों से उत्पन्न करना। इसके लिए भाग हैं, और ये क्या किसके भाग है, लैंगिक जनन के भाग है, और ये किसके अलग है। तो आज सभी लोग समझ गए होंगे किस प्रकार अपन जनन की विधि, नई संतान किस प्रकार अपन उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगले वीडियो में इसका बहुत ही डिटेल से बताएंगे। थैंक यू।